हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। धरती तप रही है और इसकी तपन से समुद्रों में खलबली मची हुई है। हर तूफान के पीछे एक नया तूफान चला आ रहा है। बीते वर्ष मई में आए अम्फान तूफान, जून में आए निसर्ग तूफान और नवंबर में आए निवार तूफान के बाद हाल ही में तोकते तूफान गुजरा है और अब यास तूफान तबाही ला रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं के कारण तूफान अधिक भयावह होते जा रहे हैं और ऐसे तूफानों का प्रमुख कारण समुद्र के गर्भ में मौसम की गर्मी से हवा का गर्म होना है। इससे कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है और लहरें आपा खो देती हैं। इस बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। पैराग्राफ। संगठन ने कहा है कि पृथ्वी पर औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के अनुसार वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। 40% आशंका है कि अगले 5 साल में यानी 2025 तक कम से कम किसी एक वर्ष पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान औद्योगिकरण से पूर्व के दौर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक के स्तर तक पहुंच जाएगा। पिछले दशक में ऐसा होने की आशंका केवल 20% थी। साफ है कि पारे के इतना गर्म होने की आशंका दोगुनी हो गई है। तापमान के इस सीमा तक पहुंचने का मतलब है कि जल संकट व बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, जिससे दुनिया के कई देशों में जल प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और उससे उपजी जलवायु परिवर्तन की समस्या का ही परिणाम है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ हर दशक में 13% की दर से पिघल रही है, जो अब केवल 3.4 मीटर की ही परत बची है। ऐसे में समूची दुनिया को पेरिस जलवायु समझौते का मान रखना चाहिए। इस समझौते का लक्ष्य औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तरों की तुलना में तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है। आदर्श रूप से वार्मिंग को 1.5 डिग्री से नीचे रखने का प्रयास करना है। विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को काबू करने के लिए अपनी चकाचौंध की गति को थामना चाहिए, अन्यथा
प्राकृतिक परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पैराग्राफ। असल में वर्तमान की यह स्थिति प्रकृति और मानव के विलगाव की ही परिणति है। जब तक जल, जंगल, जमीन के अतिदोहन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियां बढ़ती ही चली जाएंगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष अधूरा ही रहेगा। विराम समाप्त।